हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज से हम मानू बीएड 2018 की तैयारी शुरू कर दिए हैं और आज का जो मेरा सेशन होगा ये आपका जनरल नॉलेज और उर्दू के जो क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के हवाले से या अल्फाज के हवाले से या कवायद के हवाले से उसे हम करेंगे। तो ये टोटल हमारे आज जो क्वेश्चंस होंगे ये 20 क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग जो लोग लाइव आ गए हैं वो दूसरों को भी शेयर कर दें और आप लोग कोशिश खुद कीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग करें। इसलिए कि अगर आप आंसर करेंगे और आप अगर मानू के परीक्षार्थी हैं, आप बीएड रेगुलर करना चाहते हैं या विद डिस्टेंस मोड, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। एक जैसा पेपर होता है, जीके का क्वेश्चन हो या उर्दू का या अदर पोर्शंस जो होते हैं एक जैसे होते हैं। वो उनके क्राइटेरियाज डिफरेंस होते हैं लेकिन क्वेश्चंस टाइप्स सेम होते हैं। तो जो रेगुलर या फिर डिस्टेंस मोड के परीक्षार्थी हैं वो ज़रूर देखें इन वीडियो को, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज का ये जो मेरा पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है। कोशिश करेंगे कि इस तरह के पार्ट को हम डेली लेकर आएँ जिसमें हम जीके करेंगे, उर्दू करेंगे, अंग्रेज़ी के क्वेश्चंस होंगे या स्पेशल जो उर्दू के परीक्षार्थी हैं जिसमें कि 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का होता है, तो उसे भी हम कराएंगे। जो स्पेशली उर्दू से बीएड करना चाहते हैं तो हम मोर देन 50 मतलब सब्जेक्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे, या फिर जो एसएसटी से करना चाहते हैं उनकी भी तैयारी यहाँ से आसानी से हो जाएगी। एसएसटी, उर्दू या फिर इंग्लिश अदर्स के आप परीक्षार्थी हैं तो ज़रूर वीडियो को देखें। मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगा कि मानू के हवाले से वीडियोज़ या क्वेश्चंस लाता रहूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो अभी आज से मैं स्टार्ट किया हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट इस तरह मैं डेली लाता रहूँगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो जो लोग आ गए हैं लाइव वो दोस्तों को भी शेयर कर दे और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी कोशिश करें कि इसके आंसर्स देने की कोशिश करें। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। पहला मेरा जो पोर्शन है ये आपका जीके का होगा, उसके बाद उर्दू के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज टोटल ये हमारे 20 ही क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं सवाल को समझने की। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर वाक़ है? सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे वाक़ है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लाया हूँ उर्दू में ट्रांसलेटेड लाया हूँ, और अगर आप उर्दू से बीएड करना चाहते हैं या फिर एसएसटी से तो आपको जो जीके के क्वेश्चंस देखने के मिलेंगे मानू में वो आपको उर्दू ही में देखने को मिलेंगे। अगर इससे पहले आप उर्दू में नहीं एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको यहाँ से काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा कि उर्दू में जो एग्ज़ाम उर्दू का जो क्वेश्चन होता है वो कैसे बनते हैं। तो मैं कोशिश करके काफ़ी मेहनत करके उन क्वेश्चंस को ट्रांसलेट किया हूँ उर्दू में ताकि आपको पूरा ओवरऑल एक आइडिया मिल जाए। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। राजस्थान, बंगाल, बिहार, कर्नाटक। तो जी बताइए, आप लोग खुद अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं या एक आप कॉपी और पेन लेके बैठिए ताकि आप भी इसके आंसर्स करते रहें। अगर आंसर्स आप इसके करते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर आंसर कीजिए। चलिए तो देख लेते हैं सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे वाक़ है। सरिस्का नेशनल पार्क ये आपका राजस्थान में वाक़ है। कहाँ पे वाक़ है? सरिस्का नेशनल पार्क ये राजस्थान में वाक़ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड में क्या कहा जा रहा है? सेकंड में कहा जा रहा है अल्मुनियम मिनरल पावर कहाँ पर वाक़ है? अल्मुनियम मिनरल पावर कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन यहाँ पे आपके उड़ीसा, झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि अल्मुनियम मिनरल पावर कहाँ पे वाक़ है। ये मिनरल पावर प्लांट कह सकते हैं इसको, ये कहाँ पे है आपको ये बताना है। आंसर देख के आपको ऑप्शंस देख के आपको आंसर करना है। कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए, या जो नहीं आया अभी तक वो उन दोस्तों को शेयर कर दे। और डेली अगर पहली बार चैनल पे आए हैं और मानू की तैयारी आप कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मानू के हवाले से जो भी नोटिफिकेशन क्वेश्चंस हो या मैं तैयारी कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुँच जाए। तो सेकंड का ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? झारखंड। अल्मुनियम मिनरल पावर कहाँ पे वाक़ है? ये झारखंड में वाक़ है। कोल के लिए झारखंड बहुत मशहूर है। किसके लिए? कोल, जिसको कोयला बोलते हैं, ठीक है। तो कोल के लिए अगर पूछा जाए कि कोल के लिए कौन सा स्टेट फेमस है, विच वन ऑफ द स्टेट इज़ फेमस फॉर कोल, या इनमें से कौन सा ऐसा रियासत है जो कोयले के लिए मशहूर है, तो वो भी ऑप्शन वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? झारखंड। तो ये आप जहन नशीन रखिए फर्दर, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है? सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है? सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है? गुजरात,
केरला, मध्य प्रदेश या बंगाल। जी आप अपने आंसर देने की कोशिश कीजिए। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी कोशिश करें कि अपना आंसर दें, और ऑफलाइन जो देख रहे हैं पहली बार चैनल पे आए हैं, मानू की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों को शेयर करें जो कभी मानू की तैयारी कर रहे हैं, और सेशन अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। तो 3 नंबर का आंसर कीजिए आप लोग, 3 नंबर का आंसर कीजिए कि 3 का आंसर क्या होगा। इसके अलावा मानू के अलावा भी अदर एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके उर्दू से क्वेश्चंस आते हैं, या जिस तरह की आप उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी देख सकते हैं, या फिर और एग्ज़ाम जिसमें जीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी देख सकते हैं। सबके लिए बेनिफिशियल लैंग्वेज थोड़ा मैटर करेगा, बट कॉन्सेप्ट समझने के बाद आसान हो जाएगा। तो सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर होती है? गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश या बंगाल। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर चलिए देख लेते हैं। 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये सोयाबीन की खेती के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश को कहते हैं मिडिल पार्ट ऑफ द इंडिया। क्या बोलते हैं? मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया। मध्य के माने ही क्या होता है? बीच में, ठीक है। मध्य के माने होता है बीच या मिडिल कह सकते हैं। तो विच स्टेट इज़ नोन एज द मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो आपका होगा मध्य प्रदेश। ये भी आप जहन नशीन रखिए। मध्य प्रदेश का अगर रीज़न पूछा जाए तो बताना है, चूंकि ये हिंदुस्तान के बीचों बीच में पड़ता है, इस वजह से इसको मध्य प्रदेश कहते हैं। और इस सवाल अब बने कि विच वन ऑफ द स्टेट इज नोन एज द मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया, तो मध्य प्रदेश वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कहा जा रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर? हैदराबाद, गुजरात, दिल्ली, मुंबई। जी बताइए, कमेंट कीजिए। हैदराबाद, गुजरात, दिल्ली, मुंबई। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर वाक़ है? सभी लोग कोशिश करें कि आंसर करें। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर वाक़ है? हैदराबाद, गुजरात, दिल्ली या मुंबई। तो देखिए, एक है इंडिया गेट। ये क्या है? इंडिया गेट। आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। एक है इंडिया गेट, ठीक है। इंडिया गेट जो है आपका दिल्ली में पड़ता है। कहाँ? दिल्ली में पड़ता है। ये आपका दिल्ली में है। इंडिया गेट अगर पूछा जाए तो वो आपका दिल्ली में है, और अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो वो आपका मुंबई में है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको दिल्ली भी दिया गया है, मुंबई भी दिया गया कन्फ्यूज़न के लिए, ताकि आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप गलत आंसर कर लेंगे। तो बिल्कुल ये जहन नशीन रखिए कि इंडिया गेट कहाँ है या गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जहाँ कहीं भी इंडिया गेट आएगा या गेटवे ऑफ इंडिया आएगा, दिल्ली, मुंबई दोनों ऑप्शन आपको दिया ही जाएगा एट एनी हाउ, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका 1 नंबर आसानी से वहाँ से बच जाएगा। तो बचाने की कोशिश कीजिए, लॉस करने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ी मेहनत करने से अगर नंबर हासिल हो जा रहा है तो क्या बड़ी बात है। वैसे मानू का एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, थोड़ा सीरियस। आप थोड़ा सा सीरियस होकर तैयारी कर लें। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस, मानो कि जितने प्रीवियस वीडियोस हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक 18 तक के मैंने प्रीवियस जो है एसएसटी के, उर्दू के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा आपको। तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए। मानो कि जो क्वेश्चंस आए हुए थे और वो किस तरह के थे उसे भी मैं पूरा सॉल्व करवा दिया हूँ, उसे भी देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा, या अपने हमारे प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से आप मानू के नाम से वीडियो निकाल सकते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरह होता है। 5 नंबर देखते हैं, काला बर्रे आज़म डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है ये बताना है। अफ्रीका, जापान, नेपाल या हिंदुस्तान को? काला बर्रे आज़म किसे कहा जाता है? अफ्रीका, जापान, नेपाल या हिंदुस्तान को? काला बर्रे आज़म किसे कहा जाता है ये बताना है। अफ्रीका, जापान, नेपाल या हिंदुस्तान को आंसर करना है। आंसर कीजिए, करेक्ट क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर क्या होगा? मैं वेट कर रहा हूँ। तो चलिए 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका को हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। यहाँ चूँकि यहाँ पे जो थोड़ा लोग होते हैं इनका स्किन थोड़ा ब्लैक होता है, ठीक है। और यहाँ इससे भी आप थोड़ा जहन नशीन कर सकते हैं कि अफ्रीका के लोग थोड़ा सा डार्क होता है। यहाँ पे जो सनलाइट होता है ना, डायरेक्टली पढ़ने की वजह से इनकी स्किन थोड़ा सा डार्क हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो यहाँ के अफ्रीका को जो है डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप जहन नशीन कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 6 नंबर, लैंड ऑफ 5 रिवर्स किस सूबे को कहा जाता है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स किस सूबे को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली या हरियाणा? लैंड ऑफ 5 रिवर्स किस सूबे को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। देखिए, लैंड ऑफ 5 रिवर्स को मैं तर्जमा उर्दू में नहीं किया हूँ। अगर तर्जमा इसका उर्दू में कर दिया जाए तो आंसर ऑप्शन से खुद ब खुद निकल आ जाएगा। लैंड ऑफ 5 रिवर्स का जो उर्दू तर्जमा होगा पंजाब, ऑटोमेटिक तर्जमा ही इसका हो रहा है पंजाब, ठीक है।
स्पंज मीन्स होता है 5, आप मीन्स पानी, चूँकि यहाँ पे दरिया के माने में लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। तो हो सकता है कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको मिले या कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए कि उसका ट्रांसलेट ना करके बल्कि वही वर्ड डाल दिया जाए, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। इसका ट्रांसलेशन नहीं किया गया, लेकिन इसका जो किस सूबे को कहा जाता है ये पूछ लिया गया। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा 5 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सॉरी 6 का राइट आंसर क्या होगा, वो आपका हो जाएगा पंजाब। ये ऑप्शन जो 2 है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मानो के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है, सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है, एंडस, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, तूर पहाड़ या कोई नहीं। तो सबसे लंबा पहाड़, लंबा पूछा जा रहा है, बताना है। साथ में राइट आंसर क्या होगा, सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है, एंडस, माउंट एवरेस्ट, तूर पहाड़, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ आपका रहेगा। तो क्या इसका राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका एंडस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंडस, इसको इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं ANDES, एंडस। तो अगर इंग्लिश में दे रहा है, स्पेलिंग मिसमैच करके दे रहा है, तो आपको इस तरह का इंग्लिश जहाँ मिले, स्पेलिंग मिले, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा पहाड़ जो आपका है वो एंडस है। तो ठीक है, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में कहा जा रहा है बैरोमीटर का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है, बैरोमीटर का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है, रंग माप, दबाव माप, बारिश माप, हवा माप, किसके लिए किया जाता है। 8 का राइट आंसर क्या होगा, 8 का राइट आंसर क्या होगा। रंग माप क्या है, कलर मेजरमेंट के लिए। दबाव माप क्या है, प्रेशर मेजरमेंट के लिए। और इसका क्या, रेन मेजरमेंट के लिए। हवा क्या है, ठीक है, एयर मेजरमेंट के लिए। तो किसके लिए होता है बताना है, बैरोमीटर का इस्तेमाल किस काम के लिए होता है। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। क्या है दोस्तों, यह इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT। तो ये भी पूछा था कि इंस्ट्रूमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं। तो इस तरह की भी इन अल्फाज को भी मैं कोशिश करूंगा कि किसी वीडियो में लेकर आऊँ कि जो इंग्लिश के अल्फाज हैं उन्हें भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि इंस्ट्रूमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को उर्दू में क्या बोलते हैं, आला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आला। तो इस तरह के भी मैं क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा जिसमें मुफरदात के सारे क्वेश्चन कवर कर सकूँ मैं आपके लिए, ताकि आप मानो कि अगर BEd परीक्षार्थी हैं तो आपका एग्ज़ाम यहाँ से काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बैरोमीटर का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है, अगर पता है 8 नंबर का, तो आंसर आपकी जीत है ना। प्रेशर मेजरमेंट के लिए, किसके लिए, प्रेशर, दबाव जो होता है, प्रेशर उसको हम बोलते हैं PRESSURE, प्रेशर मेजरमेंट के लिए ये होता है, ठीक है। तो बैरोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए होता है, दबाव के लिए। तो ऑप्शन इसका सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है गिफ्ट ऑफ नील का नील का तोहफा, गिफ्ट ऑफ नील, इसका तर्जमा कर दिया गया है। गिफ्ट ऑफ नील या नील का तोहफा किसे कहा जाता है, ठीक है। कुवैत को, सऊदी अरब को, मिस्र को या इराक को गिफ्ट ऑफ नील किसे कहा जाता है, ठीक है। यानी किस मुल्क को गिफ्ट ऑफ नील या नील का तोहफा किसे कहा जाता है, चूँकि ये दरियाए नील से मुताल्लिक है। किससे, दरियाए नील से मुताल्लिक है। इसी वजह से 9 का राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो बताइए। 9 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 9 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मिस्र। क्या होगा, मिस्र, जिसको इजिप्ट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम इजिप्ट कहते हैं, EGYPT, इजिप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इजिप्ट यहाँ पे जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का इजिप्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डेड सी, बहर मौत कहाँ पर वाक़ है, बहर मौत कहाँ पे वाक़ है, डेड सी जिसको कहते हैं, ठीक है। डेड सी, बहर मौत, ये कहाँ पर वाक़ है ये बताना है। वाशिंगटन DC, लंदन, भारत या जॉर्डन। वाशिंगटन DC, लंदन, भारत या जॉर्डन, कहाँ पे वाक़ है डेड सी। डेड सी के हवाले से मैं ये बता दूँ, डेड सी की खुसूसियत ये है कि अगर इसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या है, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, इसमें गाढ़ापन ज़्यादा होता है। अगर इसके 1 लीटर पानी को आप प्यूरीफाइड करेंगे, फिल्टर करेंगे, तो उसमें से 300 ग्राम आपका नमक निकलेगा, साल्ट निकलेगा। कितना, 300 ग्राम इसमें से आपका नमक निकलेगा। इतना ज़्यादा डेंसिटी होता है, गाढ़ा होता है कि अगर इस पर इंसान को डाल दिया जाए तो वो डूबेगा नहीं, बल्कि वो उस पर फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये बताना डेड सी बहर मौत कहाँ पर वाक़ है। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, 10 का ये जॉर्डन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, जॉर्डन। जॉर्डन, ये जॉर्डन में आपका डेड सी पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग ये अपने कमेंट करते रहिए।
सबसे बड़ा चिड़िया कौन सा है? सबसे बड़ा चिड़िया कौन सा है? आपके ऑप्शन यहाँ पे शुतुरमुर्ग, कोयल, कबूतर, मैना। ठीक है, ये काफ़ी एग्ज़ाम में मैं देखा हूँ कि आया हुआ है सवाल, इसी वजह से मैं यहाँ पे इसको दाखिल कर लिया। जीके का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। सबसे बड़ा चिड़िया कौन सा है? शुतुरमुर्ग, कोयल, कबूतर या मैना। ठीक है, शुतुरमुर्ग को क्या बोलते हैं? ठीक है, शुतुरमुर्ग यहाँ पे इसका राइट आंसर है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आंसर खुद ही बता दे रहा हूँ। शुतुरमुर्ग जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा चिड़िया कौन सा है? शुतुरमुर्ग, जिसको इंग्लिश में ऑस्ट्रिच बोलते हैं। OSTRICH, ऑस्ट्रिच को हम शुतुरमुर्ग बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 12 में कहा जा रहा है कि नमकीन झील कहाँ पर वाक़ है? साल्ट लेक। ठीक है, नमकीन झील कहाँ पे वाक़ है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना? कहाँ पे वाक़ है? 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर क्या होगा? नमकीन झील कहाँ पे वाक़ है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना? ऑप्शन देख के आप लोग सही आंसर करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग आंसर कीजिए या एक मरतबा आप लोग दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो लोग भी मानू की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्जाम्स उर्दू अनुवादा की कर रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं, इसलिए कि उसमें भी आपके 10 से 12 क्वेश्चंस जीके के आएंगे, तो वहाँ भी ये सारे क्वेश्चंस आपके फ़ायदा कर सकते हैं। या जो कोई भी आज के दौर में, क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे जीके क्वेश्चन आते ही हैं, तो सारे लोग देख सकते हैं, देखेंगे तो इल्म में इजाफा ही होगा। जी आंसर कीजिए, नमकीन झील कहाँ पर वाक़ है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो चलिए 12 का आंसर देख लेते हैं। 12 का आंसर कनाडा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कनाडा जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। CANADA, कनाडा जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर में कहा जाता है टाइगर स्टेट किस रियासत को कहा जाता है? टाइगर स्टेट किस रियासत को कहा जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कश्मीर को? टाइगर स्टेट, ठीक है, टाइगर स्टेट किस रियासत को कहा जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कश्मीर को? 13 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए अगर आप लोग को पता है। 13 का राइट आंसर क्या होगा? टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? चलिए देख लेते। 13 का जो राइट आंसर होगा टाइगर स्टेट, जिस रियासत को हम जानते हैं उसको हम जानते हैं मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया, मिडिल पार्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जिसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? MP। क्या लिखते हैं? MP। ठीक है, तो MP का मतलब होता है मध्य प्रदेश, ये इसका एब्रीवेशन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 14 में कहा जा रहा है हिंदुस्तान का कौन सा रियासत ज़्यादातर जंगल के अंदर आता है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कम्स मोर इन फॉरेस्ट एरिया? ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेट सबसे ज़्यादा जंगल के अंदर आता है? मज़कूरा में से आसाम, हरियाणा, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? कौन सा आता है? ठीक है, महाराष्ट्र। क्या है इसका राइट आंसर? 14 का राइट आंसर क्या है? कमेंट कीजिए अगर आपको पता है इसका राइट आंसर। अगर आपको पता है 14 का तो कमेंट कीजिए क्या है दोस्तों। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी इसको अपने नोट बुक में लिखने की कोशिश करें, और प्लीज़ आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट हुए, आउट ऑफ 20 कितने करेक्ट हो रहे हैं उर्दू और जीके के क्वेश्चन को शामिल करके। तो जी 14 का राइट आंसर देख लेते हैं। 14 का राइट आंसर जो है आपका आसाम। आसाम कम्स अंडर फॉरेस्ट इन मोर। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आसाम। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 15 में क्या कहा जा रहा है? 15 में कहा जा रहा है हिंदुस्तान का सबसे कम आबादी वाला रियासत कौन सा है? हिंदुस्तान का सबसे कम आबादी वाला रियासत कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या कोई नहीं। जी ऑप्शन देख के आप लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान का सबसे कम आबादी वाला रियासत कौन सा है? बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या कोई नहीं। तो चलिए क्लू के लिए मैं एक क्लू देना चाहूँगा कि लैंड ऑफ सनराइजिंग, लैंड ऑफ सनराइजिंग, लैंड ऑफ सनराइजिंग किस स्टेट को कहते हैं? लैंड ऑफ सनराइजिंग। लैंड ऑफ सनराइजिंग अगर आप बता दे रहे हैं किस स्टेट को कहते हैं तो वही आपका आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान का सबसे कम आबादी वाला रियासत कौन सा है? मज़कूरा में से लैंड ऑफ सनराइजिंग, जिस स्टेट को कहते हैं, जिस रियासत को कहते हैं, सूबे को कहते हैं, वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं।
15 का जो राइट आंसर होगा वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ही को हम कहते हैं लैंड ऑफ सनराइजिंग। तो यहाँ से 2 सवाल पता हो गया कि लैंड ऑफ सनराइजिंग किस सूबे को कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को, या कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ सनराइजिंग के नाम से। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टिपिकल वे से बन सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से हल हो जाएंगे। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस 4-5 देखेंगे, उर्दू के होंगे। किसके होंगे, उर्दू के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो 16 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा हर्फ इजाफत के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपको उर्दू के जो पोर्शन होंगे जनरल उर्दू को, वहाँ भी इस तरह के देखने को मिलेंगे। जनरल उर्दू की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह देखने को मिलेंगे। और फिर अदब जो आपका 50 सब्जेक्ट का होगा, वहाँ पे आपके अदब के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मौरख़ीन के बारे में, नज़्म के बारे में, नसर के बारे में, गज़ल के बारे में, ठीक है, और बड़े बड़े शोरा के बारे में वहाँ पूछा जाता है। यहाँ पे जो जनरल आपका उर्दू होगा इसी तरह का होगा। तो से है, में है, का है, ने है। तो हर्फ इजाफत एपोस्ट्रोफ जो होता है, क्या होता है, एपोस्ट्रोफ, APSTROPHE, ठीक है। एपोस्ट्रोफ जो होता है उसे हम बोलते हैं इजाफा। जिस तरह होता है ना, जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है, तो इस तरह या ऑफ लगा के भी हम बनाते हैं इजाफत। तो इसमें क्या होगा, कौन सा ऐसा हर्फ है जो इजाफत के लिए इस्तेमाल होता है। 16 में राइट आंसर क्या होगा, तो ये 16 में जो का, की, के, बिल्कुल ये इस्तेमाल होता है इजाफत के लिए, उसका, उसकी, ठीक है। कह सकते हैं कि लड़के का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, और पुलिस के रहने की जगह, आर्मियों के रहने की जगह, का, की, के, को जो इस्तेमाल होता है ये आपका हर्फ इजाफत सब कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा 16 का ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 16 ही क्वेश्चंस हैं। फिर कोशिश करेंगे कि और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को हम बढ़ाएं, तो 20 ना हो के बल्कि 16 ही क्वेश्चंस है। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, और अगर ये सोच रहे हैं कि आप लोग नेक्स्ट पार्ट बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार है, ताकि मैं फिर इस तरह मेहनत करके आपके लिए अगला पार्ट लेकर आऊँ और आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर हो जाए। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गुड बाय, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।